नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिक क्लास वर्सेस सिंगलटन क्लास, इस पे क्या डिफरेंसेस हैं। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपको स्टैटिक क्लास एक ही इंस्टेंस लाके देता है एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको सिंगलटन क्लास की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, स्टैटिक क्लास एक क्लास होता है जिसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है। उस स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है और उसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। आप उसको क्लास के नाम से ही उसके प्रॉपर्टीज, उसके मेथड, सारी चीज़ों को एक्सेस करते हो। ठीक, स्टैटिक क्लास के अंदर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है, वो तभी कॉल होगा जब आप किसी मेथड और प्रॉपर्टी को एक्सेस करोगे, उसको कॉल करोगे, और केवल एक ही बार कॉल होगा, यानी कि एक ही इंस्टेंस लाकर ये देगा आपको। इट कंटेन्स ओनली द स्टैटिक मेंबर। ठीक है, ये स्टैटिक क्लास के अंदर आप स्टैटिक मेंबर्स ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक के अंदर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर आर लोडेड इनटू मेमोरी वंस पर एप्लीकेशन डोमेन। ठीक है, स्टैटिक क्लास आर बेस्ट फॉर स्टेटलेस शेयर्ड एंड यूटिलिटी लाइक फंक्शन वेयर मेमोरी एफिशिएंट एंड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी आर क्रिटिकल। तो स्टैटिक क्लास समझ में आ गया होगा क्या है। सिंगलटन क्लास देखते हैं। सिंगलटन क्लास में क्या होता है, ये भी आपको एप्लीकेशन के अंदर एक इंस्टेंस ला कर देता है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन है। Ensure that a class have only one instance and provide a global point of access to it throughout the application lifetime. It will remain the same. यानी कि class should be sealed, constructor should be private. ये कंडीशन हो गया, आपका क्लास सील्ड होना चाहिए और कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होना चाहिए। अगर आप सील्ड नहीं यूज़ करेंगे तो उस क्लास के अंदर एक दूसरा क्लास बना के उस क्लास के थ्रू आपको नया इंस्टेंस क्रिएट करके दे देगा, तो इसलिए सील्ड करना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंस शुड बी रिक्वेस्टेड इंस्टेड ऑफ क्रिएटेड। अब इसके अंदर इंटरव्यूअर क्या सुनना चाहता है, आप स्टैटिक क्लास को एज अ पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास दे देते हैं, वो डिपेंडेंसी इंडक्शन के थ्रू आपको इंस्टेंस क्रिएट करके देता है रन टाइम में। आप स्टैटिक क्लास से ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिंगलटन क्लास को एज अ पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट, जो इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो सिंगलटन क्लास के साथ, लेकिन आप स्टैटिक क्लास के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि इंटरव्यूअर जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है। आप यही बताओ।